हे हम सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार तो ऐसा ज़रूर सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सुबह जल्दी उठने वाला ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और लेट उठने वाला लेज़ी। लेकिन क्या ये सच है? साइंस एक्चुअली कुछ और कहती है। ये जो मिथ है कि सिर्फ अर्ली राइजर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। सच ये क्या है कि प्रोडक्टिविटी आपका वेकअप टाइम पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका ब्रेन कब बेस्ट परफॉर्म करता है। हर किसी का एक पीक प्रोडक्टिव टाइम होता है और अगर हम उस टाइम के अकॉर्डिंग काम करें तो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस स्काई रॉकेट हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योरसेल्फ इनटू अ रूटीन दैट डजंट सूट यू, अपनी नेचुरल रिदम आइडेंटिफाई करो और उसका बेस्ट यूज़ करो। अब देखो, जब हम एक शॉट कैफीन का लेते हैं तो शुरू के कुछ घंटे तो अमेजिंग लगते हैं। एनर्जी में बूस्ट मिलता है, कंसंट्रेशन एकदम शार्प हो जाता है और प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो जाती है और सब कुछ बड़ा स्मूथली चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगता है, आर बाय आर सब कुछ स्लो सा होने लगता है, फोकस वीक होने लगता है, टास्क ड्रेनिंग लगने लगते हैं और एक पॉइंट आता है जब हम बिल्कुल स्टक फील करते हैं। उस समय तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई प्रोग्रेस हो ही ना रही हो। डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। हम यहाँ पे ब्लेम करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, मोटिवेशन को या फिर विल पावर को। लेकिन रियल कल्प्रिट आपका बायोलॉजिकल टाइमिंग है। देखो, हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती, ये शिफ्ट होती रहती है। कुछ टाइम पे ब्रेन हाई एफिशिएंसी पे काम करता है जिसमें हम फास्ट, स्मूथ, प्रोडक्टिव फील करते हैं और कुछ टाइम पे हम मेंटली ड्रेन्ड, स्लगिश या स्ट्रक फील करते हैं। तो ये शिफ्ट होती क्यों है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्रोनोबायोलॉजी का। अब सोचो, आपको एक पिच डार्क केव में अकेले रहना पड़े, जहाँ पे ना कोई सनलाइट है, ना कोई अलार्म, ना कोई सेंस ऑफ टाइम, बस सिर्फ एक पानी की बूंद गिरने की आवाज़ और कंप्लीट आइसोलेशन। और इस सिचुएशन में आपको 7 महीनों तक ऐसे सरवाइव करना है। इम्पॉसिबल लग रहा है ना? लेकिन गेस व्हाट, एक साइंटिस्ट ने ऐसा एक्चुअली में किया। इन 1960s में नासा साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट माइकल सिफर ने एक एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 205 दिन तक बिना किसी एक्सटर्नल टाइम सिग्नल के वो एक डार्क केव में रहे ताकि ह्यूमन स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल रिदम्स को स्टडी कर सकें। उनके एक्सपेरिमेंट ने एक बड़ा रिसर्च फील्ड ओपन किया और ईयर्स लेटर डॉक्टर टिल रोनबर्ग ने इस स्टडी को और डीप रिसर्च से एनालाइज किया। उन्होंने लगभग 10 साल तक मोर देन 50,000 पीपल्स की स्लीप साइकिल्स को स्टडी किया, ट्रैक किया कि लोग कब सोते हैं, कितनी देर तक सोते हैं और कब उठते हैं। तो वो साइंटिस्ट पागल नहीं था जो लोगों को सोते और जागते हुए देख रहा था। तो उनका गोल था ह्यूमन स्लीप पैटर्न्स को समझना और ये डिस्कवर करना कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक किस तरह से काम करती है। तो ये क्रोनोबायोलॉजी कैसे काम करती है? तो क्रोनोबायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो बायोलॉजिकल रिदम्स को स्टडी करती है और इसका एक की पार्ट है आपका क्रोनोटाइप। ये डिसाइड करता है कि आप नेचुरली कब उठते हो, कब सबसे ज़्यादा अलर्ट फील करते हो और कब आप सोते हो। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये आपकी बायोलॉजी में वायर्ड होता है। एंड अगेन, क्रोनोटाइप इज समथिंग दैट यू कैन डिसाइड। ये जेनेटिकली होता है। तो डॉक्टर रोनबर्ग ने 3 टाइप के क्रोनोटाइप्स को आइडेंटिफाई किया है, विच आर मॉर्निंगनेस, जो सुबह जल्दी उठते हैं और मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, एंड देयर इज़ अ इवनिंगनेस, जो रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, एंड देयर आर समथिंग कॉल्ड इन बिटवीन, जो इन दोनों के बीच में आते हैं। अगर हम अपने नेचुरल क्रोनोटाइप के अकॉर्डिंग काम करें तो प्रोडक्टिविटी 4 गुना तक इंक्रीज हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग अपने नेचुरल क्रोनोटाइप के अगेंस्ट काम करते हैं। सोचो, एनिमल्स को वो अपना क्रोनोटाइप जोन्स को परफेक्टली फॉलो करते हैं। डॉग्स आफ्टरनून में सो जाते हैं, लायंस इवनिंग में रेस्ट करते हैं, आउल्स रात को हंट करते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस, क्योंकि हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटी है, तो हम अपनी नेचुरल स्लीप सिग्नल्स को ओवरराइड कर सकते हैं। हम अपनी बायोलॉजी क्लॉक के अगेंस्ट काम करते हैं और धीरे धीरे अपनी प्रोडक्टिविटी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डैन पिक, क्रोनोटाइप 3 टाइप के होते हैं, लार्क्स, आउल्स एंड थर्ड बर्ड। ये उन्होंने इनको नाम दिया। तो
तो अब क्वेश्चन है कि आपका क्रोनोटाइप कौन सा है। अब नाउ आपका क्रोनोटाइप कौन सा है, तो चलिए पता लगाते हैं इन लेस देन 5 मिनट्स। सो आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि आप एक ब्यूटीफुल आइलैंड पे हो, जहाँ पे ना कोई अलार्म क्लॉक है, ना कोई स्ट्रेस, ना कोई काम, सिर्फ आप और रिलैक्सेशन। अब बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के ये 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, और याद रहे इन 2 क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ देना, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस तुम्हारा क्रोनोटाइप डिसाइड करेंगे। इट इज़ अगर कोई अलार्म ना हो तो आप नेचुरली किस टाइम पे सोने जाओगे, एंड सेकंड, और बिना किसी अलार्म के आप किस टाइम पे उठोगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं आपका क्रोनोटाइप। तो जब आपका स्लीप आवर वेकअप टाइम पता चल जाए तो उसका एक मिड पॉइंट निकालो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 AM को सोते हैं और 9 AM को उठते हैं तो 8 घंटों की नींद के हिसाब से आपका जो मिड पॉइंट है वो होगा 5 AM। तो ऑन बेस्ड ऑफ दैट आपको अपना एक मिड पॉइंट निकालना है। अगर आपका मिड पॉइंट 3:30 यानी 3:30 AM है, देन यू आर अ लार्क, अर्ली बर्ड, और 10% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपका जो मिड पॉइंट है वो 5:30 AM या उससे ज़्यादा है, देन मोस्ट प्रोबेबली यू आर अ आउल, नाइट आउल, और 25 to 30% पीपल आउल्स होते हैं। एंड अगर आपका मिड पॉइंट 3:30 AM से 5:30 AM के बीच में है, देन यू आर अ थर्ड बर्ड, विच इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप अमंग देम, विच इज़ अ 50 to 55%। नाउ अगेन, इफ़ यू आर अ आउल तो तुम लेज़ी नहीं हो, एंड इफ़ यू आर अ थर्ड बर्ड देन यू आर नॉट अ स्लो स्टार्टर। तो कमेंट करके बताओ कि आपका क्रोनोटाइप कौन सा है। तो सिंस हमने अपना क्रोनोटाइप तो पता कर लिया, लेकिन अब बारी है ये पता करने की कि आपका क्रोनोटाइप जोन कौन सा है, जिसमें आपके पीक प्रोडक्टिव जोन्स हो गए। सो एज फॉर लार्क्स, क्योंकि ये अर्ली बर्ड्स होते हैं तो इनके पीक प्रोडक्टिव आवर्स होंगे इन मॉर्निंग इन बिटवीन 4 AM to 8 AM, एंड फॉर थर्ड बर्ड्स इट्स 8 AM से लेकर 11 AM तक, एंड फॉर आउल्स इट्स इन इवनिंग विच इज़ 4 PM से लेकर 8 PM तक। ये वो टाइम है जहाँ पे ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अगर आप अपनी पीक परफॉर्मेंस टाइमिंग के अगेंस्ट काम करते हो तो प्रोडक्टिविटी में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो एग्जांपल, राइट टाइमिंग पे काम करना एक एलिवेटर लेने जैसा है, स्मूथ और एफर्टलेस। गलत टाइमिंग पे काम करना स्टेयर चढ़ने जैसा, टायरिंग और इनसफिशेंट। दोनों ही चीज़ें तुम्हें एक ही मंजिल पर लेके जाएंगी, लेकिन वेरी डिफरेंटली। ये जो एनर्जी और फोकस का ड्रॉप होता है, इसे ट्रफ कहते हैं। एक ऐसा पीरियड जब प्रोडक्टिविटी क्रैश होने लगती है और सिंपल टास्क भी स्ट्रगलिंग लगते हैं। सो वर्क स्मार्टर, नॉट हार्डर। सोचो कि अपने क्रोनोटाइप जोन में काम करना सर्फिंग करने जैसा है। जब वेव्स हाई हो, स्ट्रॉन्ग होती हैं तो एफर्टलेसली सर्व कर सकते हो, फास्ट, स्मूथ और पावरफुल। लेकिन जब वेव्स वीक हो जाती हैं, चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, सर्व नहीं कर सकते। यही प्रोडक्टिविटी के साथ होता है। जब आपके पीक आवर्स खत्म होते हैं तो आपका दिमाग ट्रफ में चला जाता है। ये एनर्जी टास्क करने का बेस्ट टाइम नहीं होता। इस टाइम अपने नेचुरल रिदम्स के अगेंस्ट काम करने के बजाय लो एनर्जी टास्क पर फोकस करना चाहिए। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं, बल्कि सही टाइम पर सही काम करना इम्पोर्टेंट है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू यूज़ योर क्रोनोटाइप फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। तो आपका क्रोनोटाइप जोन तब होता है जब आपका दिमाग सबसे शार्प होता है। इस वक्त आप फास्ट सोच सकते हो, इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व कर सकते हो और प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन टफ पीरियड में एनर्जी डिप होने लगती है, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स टास्क करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक नॉर्मल पर्सन, तो अपनी क्रोनोटाइप जोन में जहाँ पे तुम्हारी पीक परफॉर्मेंस टाइम होगा, वहाँ पे तुम स्टडी कर सकते हो कुछ मुश्किल टास्क्स, लाइक तुम्हें अपना मैथ्स का पढ़ना है, साइंस का पढ़ना है या और कुछ भी। और इन योर टफ सिचुएशन तुम कुछ ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा मेंटल एफर्ट ना करना पड़े। जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं वो फिजिकल हो, जैसे कि तुम्हें अगर जिम जाना है, रनिंग के लिए जाना है या कहीं ऐसे ही यारों दोस्त के साथ घूमना है, तो तुम वो सब काम टफ सिचुएशन में कर सकते हो। लेकिन इन योर क्रोनोटाइप जोन सिर्फ प्रोडक्टिव काम ही करना। अब लास्ट, तुम्हें तुम्हारा क्रोनोटाइप और क्रोनोटाइप जोन तो पता चल गया,
लेकिन इसके बाद भी तुम्हारी स्लीप उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पहले थी। तो मैं पर्सनली अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए टर्मरिक का यूज़ करता हूँ, तुम भी वो कर सकते हो।